सद्गुरु आशुतोष जी महाराज जी के पावन चरणों में सादर दंडवत नमन और सभी संतों और महापुरुषों के पावन चरणों में सादर दंडवत नमन। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, अर्थात धर्म से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। बिल्कुल सत्य बात है और यह बात सिर्फ मेरे द्वारा नहीं कही जा रही, ये बात शास्त्रों में भी विद्यमान है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चलता या धर्म को नहीं जानता, वह व्यक्ति पशु के समान है। अब धर्म क्या? मनुष्य की वह उच्चतम से उच्चतम स्थिति जहां पर वह प्रकाशमय हो जाए, वह परम ज्योति हो जाए, वो परम हो जाए, उस परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाए, वो उस प्रकाश को अपने में प्रज्वलित कर ले, वो उस सत्य को जान ले और वो सत्य के साथ सत्य ही हो जाए, वही धर्म है। वही आपका क्या है? धर्म है। बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, जिन्होंने भी या जो भी धर्म के मार्ग पे चले हैं, सद्गुरु कबीर साहब जी लीजिए, सद्गुरु आशुतोष जी महाराज लीजिए, रहीमदास जी लीजिए, विवेकानंद जी लीजिए, परमहंस जी लीजिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, ये सब धर्म के मार्ग पर चलकर ही इन्होंने उच्चतम से उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया और उस परम पिता परमेश्वर में ही विलीन हुए। क्योंकि बिना विलीन हुए आप धर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। तब अगर आप धर्म के मार्ग पर पूर्णतः नहीं चल पाओगे तो फिर आप संप्रदायों के साथ जुड़ोगे और कई और संप्रदायों का आप निर्माण करोगे, जिसमें सिर्फ कुछ मान्यताएं होंगी और उन मान्यताओं को आप मानते हुए और उन्हीं पर आप अपने आप को अग्रसर करते हुए चलेंगे, जबकि उन मान्यताओं का कोई भी लेना देना नहीं है इस जीवन से। क्योंकि ये जीवन जो है, ये बड़ी मुश्किल से हमें इस समय मिला है। कुछ समय का कालांतर है ये, 1 से लेके गिनती गाओ और 100 तक खत्म। ठीक है, हम तो जबकि गिनतियां भी कम से कम करोड़ से भी आगे, संख महासंख पदम यहां तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस जीवन की जो गिनती है वो 100 से आगे नहीं। और जब इस जीवन की गिनती 100 से आगे नहीं है और ये सब जानते भी हैं, तो फिर क्यों बेफालतू की चीजों में अपने आप को उलझा कर रखते हैं? क्यों उस धर्म के मार्ग, उस सत्य के मार्ग, उस परम के मार्ग पर क्यों नहीं चलते हैं? सुख, शांति सब उसी मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होगी। कोई भी संप्रदाय, कोई भी मान्यता, कोई भी वस्तु आपको सुख शांति प्रदान नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। ना आज तक किसी को मिली है, ना अब मिलेगी और ना ही आगे मिलेगी।
बस वो आपका एक भ्रम होगा, बस वो आपकी एक कामना होगी, और उस कामना को अपने जहन में पालते हुए आप एक दिन अपने जीवन को ही समाप्त कर दोगे। तब भी वो कामना बनी की बनी ही रहेगी, और वही कामना आपके कर्म के रूप में आपके साथ जाएगी, और उसी के अनुसार फिर आपका आगे का सफर तय होगा। इसलिए धर्म को जानना अति आवश्यक है। बिना धर्म को जाने आप एक पशु के समान हैं। कभी हम भी पशु के समान थे, जब तक नहीं पता था धर्म का मार्ग। लेकिन धर्म का मार्ग मिलते ही धर्म की राह पर चलना सब मेरे सदगुरु की कृपा है, और खुद ही नहीं चल रहा, सदगुरु की ऐसी कृपा ऐसी है, जो भी साथ में है उनको भी उस मार्ग पर लेके चल रहा। बहुत अंतर आया है उन सब में भी, बहुत अंतर आया है, और आगे भी चलते रहेंगे तो नंबर 1 ही बनेंगे, नंबर 2 भी, क्योंकि सतगुरु की ऐसी ऐसी कृपा होती है। और सतगुरु स्वयं परमपिता परमेश्वर की वह प्रज्वलित ज्योति होते हैं कि जो औरों को भी प्रज्वलित करने के लिए इस जगत में आती है। लेकिन कुछ मूर्ख, कुछ राक्षसी बुद्धि वाले जो लोग हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ एक मानव है, हमारे जैसा ही है, और थोड़े बहुत प्रवचन देके बस बात ऊंची कर दे रहे हैं। नहीं जी, जब बात ऊंची होती है तो ही काम भी ऊंचा होगा, और जब सोच ऊंची रखोगे तो फिर मुकाम भी ऊंचा मिलेगा। और ये हकीकत बात है, जिन्होंने भी पाया है उन्होंने कुछ ऊंचा ही सोचा, पहले से ही कुछ बेचैनियां उनमें रही ऊंचा करने की, ऊंचा उठने की, तो ही जाके ऊंचे बने। और चाहे वो भौतिक जगत में हो और चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, सब जगह ऊंचा तो रखना पड़ेगा। नीची सोच वाले नीचे ही गिरते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं, अपनों को भी अपने साथ नीचे गिराते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलना ही चाहिए, और अगर अभी तक ना चले हैं तो शुरुआत करो, वरना कुछ ही पल बचे हुए हैं, कुछ ही पल बचे हुए हैं। एक दिन कफन इंतजार कर रहा है, और शमशान घाट की वो जगह 2 गज इंतजार कर रही है, और वहां पर जो वो मुर्दों को जलाता है वो भी इंतजार कर रहा है, कब आएगा। जाना तो है, तो क्यों ना सत्य के राह पर चल के और सत्यमय होके धर्म में ही विलीन हो जाए, धर्म के साथ धर्मी हो जाए। धन्यवाद।